जय हिंद दोस्तों। तो पार्ट वो 2 है। ये पार्ट 1 में हम प्राग ऐतिहासिक काल के 113 नंबर तक का क्वेश्चन करा रखे हैं और अभी 114 नंबर का क्वेश्चन कराने वाले हैं। पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा वो जा कर के देख ले। तो चलिए अभी पार्ट 2 को करते हैं स्टार्ट। अभी 114 नंबर से क्वेश्चन करते हैं। ताम्र निधि भंडार संस्कृत निम्नलिखित मृत भांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? गेरुए चित्रित मृत भांड संस्कृत से। अगला, नीचे दिए गए सिलसिलों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत के सामग्री के रूप में उपयोगी है? जीवाश्म है, हाथी की कुल्हाड़ियाँ है, मृत भांड है, अस्थीय अवशेष है। 1 2 3 4 हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 116, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिलासुरग्राम से। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में मनुष्य पालन के प्रमाण मिले हैं? बागोर से। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंगसुरगुर को। अगला, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन थे एक जीव वैज्ञानिक। अगला, चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। अगला, चार्ल्स डार्विन क्या मानव संबंधित क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत का। अगला, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन के लेखक थे चार्ल्स डार्विन। अगला, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन कब प्रकाशित हुआ? 1859 ईस्वी में। अगला, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन की। अगला, निम्नलिखित में से किसे कहा जीवों के अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? चार्ल्स डार्विन ने ऐसा कहा। 127 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 127 नंबर में है, पुरातात्विद बेंजामिन फ्रैंकलिन के मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में। एस्ट्रोलोपिथेकस प्राप्त हुआ है दक्षिण गोलार्ध से। अगला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव सम प्राणी। अगला, पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। अगला, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? द्विपदी की। अगला, होमो सेपियंस नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल है स्थान। चलिए अगला देखते हैं। नियंडरथाल स्थित है जर्मनी में। अगला, निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस का आधुनिक अनुसंधान नाम नहीं है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अनुसंधानित नाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम नहीं है। अगला, क्वेश्चन नंबर 135, क्रो-मैग्नन स्थित है फ्रांस में। अगला, क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। अगला, फिलनी एस्ट्रोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिमयुग का। अगला,
हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? होलोसीन का। अगला, पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतया निर्भर थे आखेट पर या शिकार पर। अगला, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाण कालीन विशेषताओं को पूरा तरह से छोड़ा और न ही नव पाषाण कालीन विशेषताओं को पूरी तरह अपनाया मध्य पाषाण काल में? अगला, मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? गार्डनर चाइल्ड का। अगला, क्वेश्चन नंबर 142 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में है, नवपाषाणिक उपकरण के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद के नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है? गार्डनर चाइल्ड ने। अगला, क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल में। अगला, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। बिल्कुल सही है। इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। जाहिर सी बात है, झोपड़ी में कोई रहेगा तो वो सब कुछ से बच पाएगा। अगला, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृतभांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनवाना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? मांडू राजा ढीवी कश्मीर में स्थित नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर भारत में स्थित नहीं है? चिरांद बिहार में स्थित है, ना कि उत्तर भारत में ये स्थित नहीं है। बाद बाकी कोलडेवा, महगड़ा, लहूर देवा ये सब उत्तर प्रदेश में, लेकिन चिरांद उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला, नवपाषाणिक स्थल पायनाथोरलंग 3 किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। अगला, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? पेयमपल्ली दक्षिण में, सबसे दक्षिण में स्थित है पेयमपल्ली। बनास संस्कृत किस संस्कृत का दूसरा नाम है? आहार संस्कृत का दूसरा नाम है बनास संस्कृत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृत का प्रारूप स्थल है? नवादा टोली प्रारूप स्थल है। अगला, नवदा टोली। अगला, क्वेश्चन नंबर 153, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांकलिया ने। अगला, नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में मध्य पाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40 प्रकार। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40 प्रकार। महापाषाण के कितने प्रकार मिले हैं? 40 प्रकार। निम्नलिखित में से महापाषाण संस्कृत स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? आदि चन्नालूर। अगला, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले। बिल्कुल सही है। इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टता है। अगला, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? गुनगेरिया से। अगला, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला, भोजपत्र या भूर्जपत्र भोजवृत्ति की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला?
श्रृंगवेड़ीपुर से अगला श्रृंगवेड़ीपुर या सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद में। अगला भीमबेटका को किसने खोजा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। अगला और लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं दोस्तों। आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? पुरापाषाण युग के दौरान। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? पुरापाषाण युग के दौरान। पुरापाषाण युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। तो दोस्तों ये पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता को कराने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता जो कि आप ये देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। इसको हम कराने वाले हैं अगले वीडियो में क्लास नंबर 4 में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बाय बाय दोस्तों।